उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। योगी ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत की और रोडवेज की विशेष बसों को फ्लैग ऑफ किया। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की उत्तर प्रदेश की महिलाएं मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगी। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त मध्य रात्रि तक हर उम्र की महिलाओं को सहयात्री सहित यूपी रोडवेज और सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। 29 अगस्त के बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की यूपी निवासी महिलाएं आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाकर इस मुफ्त यात्रा का लाभ ले सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से बोल रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। यूपी में महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट का रास्ता साफ। योगी कैबिनेट ने नए श्रम नियमों को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। इसमें महिलाओं की रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान सुरक्षा और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के प्रावधान भी किए गए हैं। नए नियमों के तहत कम से कम 10 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। श्रमिकों की हर साल नियोक्ता के खर्च पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच भी करानी होगी। कार्यस्थल पर पीने का पानी, शौचालय, स्नानघर, विश्राम कक्ष, कैंटीन और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी होगा। श्रमिकों की काम के घंटे और विश्राम की अवधि भी तय नियमों के अनुसार होगी। इसके अलावा पंजीकरण और लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ऑनलाइन व्यवस्था और कॉमन लाइसेंस का प्रावधान भी किया गया है। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रहेगा। यूपी में 60 से ज्यादा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू। रक्षाबंधन पर 3 दिन सभी महिलाओं का सफर फ्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का शुभारंभ किया और विशेष बसों को हरी झंडी दिखाई। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की उत्तर प्रदेश की महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। 29 अगस्त के बाद भी ये सुविधा जारी रहेगी। बुजुर्ग माता पिता से दुर्व्यवहार पड़ा भारी। यूपी में संतान को संपत्ति से बेदखल करने का रास्ता हुआ साफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 2014 की वरिष्ठ नागरिक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के तहत अगर बच्चे या आश्रित रिश्तेदार बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण नहीं करते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो वरिष्ठ नागरिक उन्हें अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति से बेदखल करवा सकेंगे। इसके लिए जिला स्तरीय भरण पोषण अधिकरण में शिकायत की जा सकेगी और 30 दिनों के अंदर सुनवाई का प्रावधान है। जरूरत पड़ने पर अधिकरण बेदखली का आदेश जारी कर सकेगा और पुलिस की मदद से संपत्ति बुजुर्ग को वापस दिलाई जा सकेगी। अगर बुजुर्ग खुद शिकायत नहीं कर सकते तो कोई संस्था उनकी ओर से आवेदन कर सकेगी। सरकार जल्द ही सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन सुनिश्चित करना है। पश्चिम एशिया युद्ध का रियल एस्टेट पर असर। यूपी रेरा ने बिल्डरों को दी 4 महीने की राहत। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से रियल एस्टेट परियोजनाओं की रफ्तार प्रभावित होने को देखते हुए यूपी रेरा ने पात्र परियोजनाओं को 4 महीने की अतिरिक्त मोहलत देने का फैसला किया है। ये राहत उन पंजीकृत परियोजनाओं को मिलेगी जिनकी मूल संशोधित या पहले से बढ़ाई गई पूर्णता तिथि 28 फरवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच है। विस्तार मौजूदा पंजीकरण की अंतिम वैधता तिथि से लागू होगा। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए बिल्डरों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। 28 फरवरी 2026 को स्वीकृत नक्शे या लेआउट की वैधता, सभी लंबित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा होना जरूरी है। इन शर्तों को पूरा करने वाली पात्र परियोजनाओं का पंजीकरण स्वतः 4 महीने बढ़ जाएगा। यूपी रेरा ने यह फैसला केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की सलाह के आधार पर लिया है। यूपी में एडीओ पंचायत भर्ती नियम बदले। अब 50% पदों पर होगी सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सहायक विकास अधिकारी यानी एडीओ पंचायत की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट ने एडीओ पंचायत सेवा नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब एडीओ पंचायत के 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जबकि बाकी 50% पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। इससे पहले सभी 100% पद पदोन्नति से ही भरे जाते थे। सरकार का कहना है कि पंचायतों में बढ़ते विकास कार्य
कार्यों को देखते हुए अनुभवी कर्मचारियों और युवा प्रतिभाओं को बेहतर संतुलन जरूरी है। फिलहाल प्रदेश में ईडीओ पंचायत के 826 पद स्वीकृत हैं। ईडीओ पंचायत की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण और सत्यापन के साथ साथ चुनावी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की होती है। यूपी के 9 जिलों में 5,504 करोड़ का निवेश, 11 औद्योगिक परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए योगी कैबिनेट ने 11 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट यानी LOC जारी करने को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से प्रदेश के 9 जिलों में कुल 5,504 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इनमें गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, हाथरस, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, मथुरा, उन्नाव, बिजनौर और कानपुर देहात शामिल है। सबसे बड़ा निवेश कैनपैक इंडिया लिमिटेड की उन्नाव में एल्यूमिनियम बेवरेज कैन निर्माण परियोजना में 1,573 करोड़ रुपए का होगा। वहीं बिजनौर में एग्रिस्टोसी मासा की परियोजना में 794 करोड़ रुपए और गौतम बुद्ध नगर में सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिलिक्स की परियोजना में 605 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से इन जिलों में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अखिलेश के चवन्नी बयान पर राजभर का पलटवार, बोले 2027 में सपा को चवन्नी से नीचे लाएंगे। सुबह सपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। राजभर ने इसे अखिलेश की राजनीतिक हताशा बताते हुए कहा कि विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। राजभर ने अखिलेश को उनके पिता मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने का इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने की भूमिका निभाई थी। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को चवन्नी से भी नीचे लाने का काम किया जाएगा। वहीं अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मछली भोज पर भी राजभर ने निशाना साधा और इसे सनातन धर्म की भावनाओं के खिलाफ बताया। राजभर ने साथ ही पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटने की अपनी पार्टी की मांग दोहराई। यूपी में चीनी की किल्लत नहीं, एथेनॉल के लिए डाइवर्जन से कमी के दावे को मिल्स एसोसिएशन ने नकारा। उत्तर प्रदेश चीनी मिल्स एसोसिएशन यानी UPSMA ने प्रदेश में चीनी की कमी की आशंका को खारिज किया है। एसोसिएशन का कहना है कि त्योहारों और घरेलू खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलों के पास पर्याप्त चीनी का भंडार मौजूद है। एसोसिएशन ने एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का डाइवर्जन के कारण बाजार में कमी होने के दावों को भी गलत बताया। उसके मुताबिक हाल के वर्षों में एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी की मात्रा कम हुई है। बढ़ती कीमतों के लिए एसोसिएशन ने जमाखोरी को जिम्मेदार बताया है। वहीं गन्ना विकास विभाग के अनुसार यूपी देश में गन्ना, शीरा और एथेनॉल उत्पादन में अग्रणी है। किसानों को अब तक रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। पिछले 9 वर्षों में गन्ने का उत्पादन और चीनी की औसत उत्पादकता भी बढ़ी है। एसोसिएशन का दावा है कि चीनी की घरेलू सप्लाई फिलहाल पर्याप्त और स्थिर है। यूपी में 5 साल में बनेंगे 150 हैंडलूम क्लस्टर, 50,000 से ज्यादा बुनकरों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हथकरघा कारीगरों और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 150 हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिसमें 50,000 से अधिक बुनकरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने क्लस्टर स्थापना के लिए 2.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। कम से कम 25 बुनकरों के समूह को फर्म के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण, जरूरी उपकरण और उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा हरदोई में करीब 1000 एकड़ में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके लिए सुविधाएं विकसित करने पर 1950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पार्क में सड़क, बिजली, पानी, वेयरहाउस, श्रमिक हॉस्टल और कौशल विकास केंद्र जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार को यहां निवेश के लिए 50 से ज्यादा प्रस्ताव भी मिल चुके हैं। त्योहारों से पहले यूपी में बिजली व्यवस्था होगी दुरुस्त। 15 सितंबर से चलेगा 1.5 महीने का विशेष अभियान। दशहरा और दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली आपूर्ति बेहतर करने के लिए 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अनुरक्षण अभियान चलाने का फैसला किया है। इस दौरान ट्रांसफार्मर, केबल और वितरण व्यवस्था के दूसरे उपकरणों में होने वाले फॉल्ट को पहले से ठीक किया जाएगा ताकि बिजली कटौती कम से कम हो और स्थानीय फॉल्ट का जल्द निस्तारण हो सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिजली से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों और बिल संबंधी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए। बिल सुधार के लिए लगाए जा रहे शिविरों को भी तेज किया जाएगा, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। साथ ही सरकार बकाया बिजली बिलों की वसूली, बेहतर बिलिंग और लाइन लॉस कम करने पर भी जोर दे रही है। अनुरक्षण कार्य के दौरान संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा और जरूरी सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य त्योहारों के दौरान निर्बाध, बेहतर और पारदर्शी बिजली सेवा उपलब्ध करवाना है।
यूपी के 25 लाख युवाओं को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने और पात्र युवाओं को मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और ITI जैसे पाठ्यक्रमों से जुड़े पात्र युवाओं को मिलेगा। सरकार का कहना है कि टैबलेट मिलने से युवाओं को डिजिटल संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिलेगी और उनकी रोजगार परक दक्षता मजबूत होगी। वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 2,374 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। एक टैबलेट की खरीद पर करीब 17,000 रुपए खर्च होंगे। सरकार के मुताबिक अब तक करीब 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन पात्र युवाओं को दिए जा चुके हैं। हाथरस पीड़ित परिवार को 3 महीने में नोएडा या गाजियाबाद में बसाएं, हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाथरस कांड के पीड़ित परिवार के पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार के 22 फरवरी 2025 के फैसले को निरस्त करते हुए परिवार को 3 महीने के अंदर गाजियाबाद या नोएडा में पुनर्वासित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने पहले दिए गए निर्देश के अनुरूप परिवार की मांग पर उचित विचार नहीं किया। सरकार ने परिवार को कासगंज, एटा या अलीगढ़ में बसाने का विकल्प दिया था, लेकिन कोर्ट के मुताबिक ये जिले पहले के आदेश का पालन नहीं माने जा सकते। परिवार के वकील ने बताया कि इन जिलों में सुरक्षा को लेकर परिवार को आशंका है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में उनके रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए वहां वो सुरक्षित और सामान्य जीवन जी सकते हैं। कोर्ट ने पुनर्वास के बाद परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का निर्देश भी दोहराया है। आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की होगी। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। यूपी के गिग वर्कर्स को बड़ी राहत, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को 1 साल में ग्रेच्युटी का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। अब गिग प्लेटफॉर्म, असंगठित और स्वयं नियोजित श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था होगी। सबसे बड़ा बदलाव फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए है। अब 1 साल की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था में पात्र कर्मचारियों के लिए EPF और ESI से जुड़े प्रावधान होंगे। महिला कर्मचारियों के मातृत्व अधिकारों की सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और आश्रित लाभ को भी मजबूत किया जाएगा। वहीं छोटे मकान बनाने वालों को राहत देते हुए भवन निर्माण उपकरण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु या नुकसान होने पर कर्मचारी या पात्र आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेगा। साथ ही असंगठित और निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्डों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। यूपी की हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे कम से कम 2 जनसेवा केंद्र, कैबिनेट ने CSC 4.0 को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जन सेवा केंद्र 4.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत हर ग्राम पंचायत में न्यूनतम 2 जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे। वहीं शहरी इलाकों में 10,000 की आबादी पर 1 जनसेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में 2 जिला सेवा प्रदाताओं का चयन प्रतिस्पर्धी ई-निविदा के जरिए किया जाएगा। पूरी परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलेगी। फिलहाल जनसेवा केंद्रों के जरिए 54 विभागों की 359 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को घर के नजदीक पारदर्शी, सुरक्षित, समयबद्ध डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। चयनित सेवा प्रदाताओं के कामकाज के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और नियम भी तय किए जाएंगे। लखनऊ में इंसानों और जानवरों के लिए बनेगा आधुनिक शमशान घाट, 100 करोड़ की योजनाओं का होगा शिलान्यास। लखनऊ छावनी परिषद गोमती नदी किनारे मनुष्य और जानवरों दोनों के अंतिम संस्कार के लिए आधुनिक शमशान घाट विकसित करेगा। पिपरा घाट में बनने वाले इस शमशान घाट पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ नए प्लेटफॉर्म, शवदाह मशीनें, बैठने और स्नान की सुविधाएं होंगी। इसके अलावा दिलकुशा के पास करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें बैडमिंटन, बॉक्सिंग, पिकल बॉल और टेबल टेनिस जैसी सुविधाएं होंगी। छावनी क्षेत्र में AI आधारित कूड़ा प्रबंधन सिस्टम और 280 कारों की क्षमता वाली AI रोबोटिक मल्टी स्टोरी पार्किंग भी बनाई जाएगी। जल संकट दूर करने के लिए भूमिगत और ओवरहेड टैंक के साथ 26 किलोमीटर पुरानी पानी की पाइपलाइन बदली जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कुल 100 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही सिटी पॉलिटेक्निक और मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर की शुरुआत भी होगी।
छोटे शहरों में आईटी निवेश को बढ़ावा, कम जमीन पर बनेंगे आईटी पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे शहरों में आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आईटी नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में कम जमीन पर भी आईटी पार्क और आईटी सिटी स्थापित की जा सकेंगी। सरकार का लक्ष्य छोटे शहरों में जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और स्टार्टअप्स का निवेश बढ़ाना है। कंपनियों को कम दरों पर कार्यस्थल के साथ वित्तीय प्रोत्साहन और परिचालन खर्च में सहायता भी मिलेगी। रोजगार बढ़ाने के लिए पेरोल सब्सिडी, पीएफ प्रतिपूर्ति, भर्ती और कौशल विकास सहायता जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। एआई, ब्लॉकचेन, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस जैसे उभरते क्षेत्रों को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। यानी अब आईटी निवेश सिर्फ नोएडा, लखनऊ जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छोटे शहर भी यूपी के नए आईटी हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरठ में पुलिस चौकी बनी पार्टी हॉल, एआईएमआईएम नेता संग दारोगा का बर्थडे वीडियो वायरल। मेरठ की जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दारोगा अंकित शर्मा वर्दी में एआईएमआईएम नेताओं के साथ जन्मदिन का केक काटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दारोगा को फूल मालाएं पहनाई जाती है और फिर केक खिलाया जाता है। मामला इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि जन्मदिन मनाने वालों में एआईएमआईएम के महानगर सचिव अब्दुल रहमान भी बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गई। खास बात यह है कि 2025 में भी इसी चौकी में रोजा इफ्तार का वीडियो वायरल होने के बाद चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया था। इसके बावजूद चौकी के अंदर इस तरह के आयोजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने के बाद मामले में जांच और कार्रवाई की संभावना है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बड़ा बदलाव, बीएड के 176 पद हटाए गए। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बीएड विषय के 176 पद अर्हता संबंधी विवाद के चलते भर्ती प्रक्रिया से हटा दिए हैं। पहले 44 विषयों के 2107 पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा गया था। जांच में बीएड की अर्हता और कुक्कुट पालन विषय की रिक्तियों को लेकर विसंगतियां मिली, जिसके बाद आयोग ने अध्याचन संशोधित करने को कहा। अब निदेशालय ने 42 विषयों में 1900 से अधिक संशोधित पदों का विवरण 25 अगस्त को आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। वहीं वर्ष 2022 के विज्ञापन में बीएड के 107 पदों की भर्ती भी अर्हता विवाद के कारण लंबित है। अब आयोग संशोधित रिक्तियों का परीक्षण करेगा और इसके बाद विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मनुस्मृति पर राहुल गांधी की टिप्पणी से संत नाराज, प्रयागराज में शुरू हुआ धर्म संवाद। मनुस्मृति पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर प्रयागराज के धर्मचारियों में नाराजगी है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि महिलाओं को दबाने की मानसिकता मनुस्मृति से आती है। इसके विरोध में प्रयागराज के कई मठ, मंदिरों और अखाड़ों के संत अब श्रद्धालुओं से मनुस्मृति के कथित मूल भाव और उसकी व्याख्या पर संवाद कर रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रंथ को महिला विरोधी बताकर लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही है। धर्मचारियों ने मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का हवाला देते हुए दावा किया कि इसमें नारी के सम्मान और परिवार में महिलाओं के सुख को महत्व दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़ी पोस्ट और व्याख्याएं साझा की जा रही हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने राहुल गांधी की टिप्पणी को निंदनीय बताया, जबकि अन्य संतों ने उनसे मनुस्मृति के संबंधित अध्यायों का अध्ययन करने की अपील की है। राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद मनुस्मृति को लेकर राजनीतिक बहस के साथ प्रयागराज में धार्मिक संवाद भी तेज हो गया है। माघ मेला 2027 में अरैल की ओर पहली बार बनेंगे 2 पीपा पुल, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत। प्रयागराज के माघ मेला 2027 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग पहली बार अरैल क्षेत्र में यमुना नदी पर 2 पीपा पुल बनाएगा। इससे यमुना पार से आने वाले श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। मेला क्षेत्र में इस बार कुल 9 पीपा पुल बनाने की योजना है। अरैल में पुल बनने से भीड़ का दबाव कम करने और आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में करीब 200 किलोमीटर चकड़ प्लेट बिछाकर रास्ते तैयार किए जाएंगे। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पीपा पुलों के निर्माण का काम तेजी से शुरू होगा। फाफा मोड़ की ओर पीपा पुल बनाने को लेकर अभी संशय है, क्योंकि वहां 6 लेन पुल से मेला शुरू होने से पहले यातायात शुरू होने की संभावना है। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए माघ मेला 2027 में बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम आवागमन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 1715 अभ्यर्थियों का चयन, ग्रेड सी में 232 और ग्रेड डी में 1483। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। कुल 1715 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें ग्रेड सी के 232 और ग्रेड डी के 1483 उम्मीदवार शामिल हैं।
चयन मेरिट पदों की प्राथमिकता और फिक्स फ्लोट विकल्प के आधार पर किया गया है। स्लाइडिंग और पहचान सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की रिक्त सीटों पर 111 नए आवंटन भी किए गए। चयनित उम्मीदवारों को गृह, रक्षा, विदेश, वित्त, रेलवे, डाक, आयकर समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में पद आवंटित हुए हैं। एसएससी ने कोई रिजर्व या प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की है। ग्रेटर नोएडा का आरओबी 4 साल से अधूरा पुल तैयार, रेलवे के काम का इंतजार। ग्रेटर नोएडा की बोडाकी चमरावली आरओबी सेतु निगम की ओर से लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन रेलवे लाइन के ऊपर गर्डर रखने और एलिवेटेड सेक्शन का काम अभी लंबित है। ये परियोजना करीब 4 साल पहले पूरी होनी थी, लेकिन जमीन मिलने में देरी के कारण काम देर से शुरू हुआ। अब रेलवे की कंपनी डीएफसीसी को बाकी काम पूरा करना है और दिसंबर तक परियोजना शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। आरओबी चालू होने से ग्रेटर नोएडा, अंसल, मेगापोलिस और आसपास के करीब 1 दर्जन गाँव से गाजियाबाद की आवाजाही आसान होगी। साथ ही प्रस्तावित मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब को भी फायदा मिलेगा। नोएडा एयरपोर्ट की नई पहचान बनेगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत करीब 100 फीट ऊंचा विशाल तिरंगा करेगा। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने दाईं ओर स्मारकीय ध्वज स्तंभ का निर्माण शुरू हो गया। करीब 30 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े राष्ट्रीय ध्वज को मजबूत प्लेटफॉर्म और सुरक्षित फाउंडेशन पर लगाया जाएगा। लगभग 30 मीटर ऊंचे इस ध्वज स्तंभ को तेज हवा के दबाव को ध्यान में रखते हुए S355 ग्रेड स्टील, ग्लेनाइजिंग और भारतीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश क्षेत्र से दिखाई देने वाला ये विशाल तिरंगा परिसर की भव्यता बढ़ाने के साथ यात्रियों में राष्ट्रीय गौरव का भाव भी जगाएगा। ग्रेटर नोएडा के 5 गांव को मिलेंगी शहर जैसी सुविधाएं। 35 करोड़ से बनेगी आधुनिक कम्युनिटी सेंटर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ढाहा, लुक्सर, इमलियाका, सिरसा और मिलक लच्छी गांव में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सामुदायिक केंद्र बनाएगा। प्रत्येक केंद्र लगभग 4 एकड़ जमीन पर 2 मंजिला होगा। इनमें बड़ा पार्टी हॉल, किचन, लाइब्रेरी, स्टोर, महिला पुरुष शौचालय और पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्राधिकरण ने इसके लिए निविदा जारी कर दी और प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1.5 से 2 महीने में निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। कार्यदायी संस्था को 1 साल में काम पूरा करना होगा। प्राधिकरण के अनुसार गांव में इन केंद्रों की लंबे समय से मांग थी और अन्य गांवों में भी चरणबद्ध तरीके से ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रैक मेंटेनर, खलासी और सफाई कर्मी भी बन सकेंगे सहायक लोको पायलट। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने सहायक लोको पायलट यानी एएलपी के 174 पदों को जीडीसी के जरिए भरने का फैसला किया है। खास बात यह है कि अब इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल विभाग के अलावा ट्रैक मेंटेनर, खलासी, हमाल और सफाई कर्मी जैसे योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी विभागीय कंप्यूटर आधारित परीक्षा देकर एएलपी बनने का मौका पा सकेंगे। 24 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी की गई। फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि 175 पदों में से सिर्फ एक आवेदन मिला और 174 पद खाली रह गए। अब इन पदों के लिए ओपन सीबीटी कराया जाएगा। इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर खुलेंगे। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने पदों की संख्या को लेकर कुछ सवाल भी उठाए हैं। गोरखपुर में 3 करोड़ का कल्याण मंडपम तैयार। 29 अगस्त को सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर के बशारतपुर में अल्प और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कल्याण मंडपम तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अगस्त को इसका लोकार्पण करेंगे। करीब 2593 वर्ग मीटर में बने इस 2 मंजिला भवन में भूतल पर 225 लोगों की क्षमता वाला बड़ा हॉल, किचन, स्टोर, कार्यालय और अलग शौचालय है। पहली मंजिल पर एक और हॉल के साथ 6 कमरे, ड्रेसिंग रूम और अटैच टॉयलेट बनाए गए हैं। परिसर में पार्किंग, फव्वारा और हरा भरा लॉन भी है। यहाँ विवाह, तिलक मुंडन के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किफायती दरों पर आयोजित किए जा सकेंगे। ये गोरखपुर का 7वां कल्याण मंडपम होगा। मनुस्मृति बयान पर राहुल गांधी पर भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, बोले समझ सतही और अज्ञानतापूर्ण। पुणे में राहुल गांधी के मनुस्मृति और सनातन परंपरा को लेकर दिए बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को अज्ञानपूर्ण और सनातन परंपरा के प्रति दुर्भावनापूर्ण बताया है। स्वामी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए प्राचीन धर्मशास्त्रों के श्लोकों को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है, जिससे समाज में भ्रम पैदा होता है। राहुल गांधी द्वारा उद्धत पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने श्लोक को लेकर स्वामी ने कहा कि इसका अर्थ स्त्री की स्वतंत्रता नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और उसके ग्रंथों को राजनीतिक विवाद का विषय बनाना सांस्कृतिक विरासत का अपमान है।
मुरादाबाद में 11 करोड़ से 7 ग्रामीण सड़कें होंगी चकाचक, दर्जनों गांव को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। मुरादाबाद के कुंदरकी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से 7 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इन सड़कों के बनने से दर्जनों गाँव मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे और बरसात में कीचड़ व जलभराव की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। स्वीकृत मार्गों में पौंडा मुस्तकम से मिलक, गोसाईवाली, हसनगंज से मुड़िया, भाईपुर दलपतपुर से अलीगंज, चंदौसी मार्ग से नूरपुर की मिलक, उदयपुर चंदन से बसेरा खास और नानपुर से कुंदरकी बिलारी मार्ग समेत कई सड़कें शामिल हैं। शासन ने प्रदेश भर में 637 नए सड़क कार्यों के लिए 111 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। नई सड़कों से किसानों को मंडी जबकि ग्रामीणों को बाजार, स्कूल, अस्पताल, तहसील तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। यूपी में सपा सरकार बनी तो महिलाओं को 40,000 सालाना, डिंपल यादव का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को लेकर बड़ा चुनावी ऐलान किया है। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में आयोजित महिला कार्यक्रम में सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पार्टी की सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रदेश की महिलाओं को हर साल 40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी और समय के साथ राशि बढ़ाने का भी दावा किया गया है। डिंपल यादव ने सपा की पीडीए में एक अर्थ आधी आबादी बताते हुए महिलाओं को पार्टी की प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती 16 अगस्त को राजकीय सार्वजनिक अवकाश घोषित करने और गोमती रिवर फ्रंट पर उनकी प्रतिमा लगाने का भी ऐलान किया है।